So hello guys, welcome back to another video of चार्ट ट्रेडर। सो आज हम दोबारा से काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं अपनी वीडियोस को लेके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के मार्केट अपडेट्स क्या हैं और कल क्या हो सकता है और क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं। तो जैसे सबको पता ही है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने सबको शॉक कर दिया। पूरे दिन बेरिश रहने के बाद मार्केट ने लास्ट आवर में ज़बरदस्त कमबैक किया है। सबको लगा था कि ट्रेड डील और एट ऑल की वजह से मार्केट में काफ़ी बुलिश रहेगा, बट मार्केट ने लास्ट में कमबैक किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ये पॉइंट्स जिसमें है मार्केट ने 300 पॉइंट्स का कमबैक किया। प्रेशर के बाद न्यूज़ आई इंडिया और यूएस का ट्रेड, कल जो ट्रेड होना है मींस आज जो ट्रेड होना है उसके बारे में। इंडिया ने इनवाइट किया है पैक्स सलीका अलायंस को। 14 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ट्रेड के बारे में, ट्रम्प टैरिफ के बारे में डिस्कस करेगी। और ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, जो आगे आने वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं अपनी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि पहले तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, जैसे ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से फॉल होता गया, फिर एक न्यूज़ आने के बाद इसने यहाँ से दोबारा रिकवरी दिखाई और 100 पॉइंट के प्लस पे यहाँ क्लोज़ किया। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और सेम चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की सेंसेक्स में भी। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स में भी ये चार्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ कैंडल, ये डाउन होते फिर यहाँ पे ये रिकवरी स्टार्ट हुई और ये 300 पॉइंट प्लस पे रिकवर होके स्टार्ट हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये है मार्केट सडनली क्यों पलटा, इंडिया और यूएस ट्रेड डील का क्या रोल है और पैक सिलिका अलायंस क्या है और इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबको पता है कि ट्रेडिंग के फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरी तरह से बेरिश था, निगेटिव न्यूज़ फ्लो डोमिनेंट था, बेरिश मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, बियर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे और सेंसेक्स भी लगभग 200 पॉइंट तक गिर चुका था। इस स्टेज पर किसी को भी रैली की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मार्केट कभी सिर्फ हेडलाइंस पे नहीं चलता, ये सबको पता है। मार्केट फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। तो वो चीज़ें हुई थी। और माफ़ करिएगा मेरे कुछ वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है अभी। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही, जैसा मैंने बताया कि मार्केट ऑलरेडी बेरिश था फर्स्ट हाफ में काफ़ी, तो उसके बाद काफ़ी लोगों में टेंशन बढ़ा कि मार्केट बेरिश ही रहेगा, लोगों ने पोजीशन कट किए, लॉस बुक किए एंड और उसके बाद न्यूज़ आई तो मार्केट ने रिकवरी दिखाई अपनी। इसके बाद मिड डे के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी जिसके बाद से मार्केट रिकवर हुआ था और मार्केट का मूड एकदम से बदल जाता है। जो मार्केट इंट्राडे लो से था वहाँ से वो 300 पॉइंट के प्लस की रिकवरी होती है। इसीलिए ये सिर्फ 100 या 300 पॉइंट की रैली नहीं, ये एक सेंटीमेंट रिवर्सल है। जो इसका मेन ट्रिगर पॉइंट है वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। आज की रैली का सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया यूएस का ट्रेड डील। कुछ दिन पहले तक नैरेटिव था कि 500% टैरिफ थ्रेट, रशियन ऑयल सेंसेशन एंड ट्रेड डील कोलैप्स रूमर्स, लेकिन आज पिक्चर बदल गई। और उसके बाद यूएस एम्बेसडर ने जो कहा, जो सर्जियो गैरिसिया हैं, उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा निगोशिएशन अभी भी चल रही है, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, ट्रेड डील डेड नहीं है, ट्रेड डील चल रही है, मतलब ये चीज़ें थी। और जो उन्होंने नेक्स्ट ऑफिशियल डेट दी है ट्रेड डील के लिए वो दी है 13 जनवरी, जो कि आज है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब 13 ही रहेगी। और बस एक यही लाइन मार्केट के लिए काफ़ी था रिकवरी के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये यूएस के अपने एम्बेसडर हैं और उसके बाद से मार्केट ने अच्छा रिकवर किया।
मार्केट सबको ही पता है कि मार्केट हमेशा होप पे मूव करता है, कंफर्मेशन पे नहीं। आज कोई आइडियल साइन नहीं हुई, लेकिन डील जिंदा है और ये रैली का फ्यूल बना। इसीलिए मार्केट ने रिकवरी दिखाई और शूट अप हुआ। और जो मार्केट की डील थी, जो पैसिका सिलिका एक्सप्लेन किया, वो बात कर रहे थे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है पैस सिलिका। ये एक यूएस लीड स्ट्रेटेजी अलायंस है जिसमें कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, इज़राइल, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, नीदरलैंड, ये सारी कंट्रीज़ हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि आप सबको पता है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, एआई एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग, और रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मेटल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को इस अलायंस में इनवाइट किया गया है। इसका एक हिडन एंगल भी है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना, क्योंकि सबको पता है कि चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जिसलिए ये लोग काफ़ी मतलब आपस में डिस्कस करके एक अलायंस बना रहे हैं जिससे चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो। और ये चाइना की डिपेंडेंसी को लो करने के लिए ही टीम अपनी डिस्कशन कर रही है। जितनी कंट्रीज़ हैं उनका डिस्कशन हो रहा है आपस में। तो जो ये अपना कहते होते हैं जो मार्केट का सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ, वो हुआ ट्रेड डील और पैक्स सिलिका की वजह से। दोनों ने मिलकर मार्केट का मूड पलट दिया। जो मार्केट सुबह लाल था, वही मार्केट शाम को हरा हो गया। तो दोस्तों, न्यूज़ जो दिखती है वो पूरी कहानी नहीं होती, मार्केट लाइंस के बीच में लिखी चीज़ें पढ़ता है। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अगर हुई तो ये सिर्फ रैली ट्रेलर थी। और अगर डील फाइनल हो जाती है, तो अगर ये ट्रेलर था तो पिक्चर काफ़ी अच्छी रहेगी, हम सबको पता है। और अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल होती है, रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एफआईआईस का आउटफ्लो स्लो होगा, मार्केट में सस्टेनेबल रैली आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें डील के लिए अच्छी हैं। अगर डील हमारे फेवर में होती हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डे है वो वॉच करने के लिए है 13 और 14 जनवरी। 13 जनवरी को इंडिया यूएस ट्रेड डील नेक्स्ट कॉल है, और 14 जनवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। और साथ ही 500% टैरिफ बिल, रशियन ऑयल सेंसेशन, वेनेजुला एंड ईरान ऑयल नेगोशिएशन, सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये दोनों 13 एंड 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। सो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के लिए एडवाइस है, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस, हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। रिटेल ट्रेडर को भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। सो इसीलिए जो भी रिटेल ट्रेडर है वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह स्टॉप लॉस, हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट करें। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, तो आज का मार्केट रैली रैंडम नहीं था, इसके पीछे क्लियर जियोपॉलिटिकल और ट्रेड सिग्नल थे। ट्रेड डील अभी जिंदा है और मार्केट ने उसी होप पर रिएक्ट किया है। सो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। आई नो कंटेंट में थोड़ी कहते होते हैं थोड़ी सी माफ़ करिएगा, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। आई नो, मैं कह रहा था कि कंटेंट में थोड़ा सा और बेटर होने की रिक्वायरमेंट है, बट कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, एंड कंटेंट बेटर होगा डे बाय डे। सो अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, नए इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ और मार्केट मोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।